प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ इब्रानी की पुस्तक निकालिएगा, उसका 3रा अध्याय और उसका वचन 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में महायाजक, प्रेरित, हालेलुया, और फिर अंत में कहता है कि जिसे हम अंगीकार करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप में से कोई भी कभी आप किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, या आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि किसी को ऑपरेशन कराना है या किसी हॉस्पिटल में उनको जाना है, तो कई बार हम ये कोशिश करते हैं ये पता करें कि क्या उस अस्पताल में कोई ऐसा व्यक्ति हमारी जान पहचान में है जिसने कभी कोई ऑपरेशन करवाया और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मान लीजिए किसी ने ये कहा, नहीं नहीं नहीं, उस हॉस्पिटल में बिल्कुल मत जाना, वहाँ मेरे रिश्तेदार गया था, ऑपरेशन हुआ, बेचारा कुछ दिन जिंदा रहा और उसके बाद मर गया। एक और मेरे जान पहचान का व्यक्ति था, वहाँ गया, ऑपरेशन हुआ और कुछ दिन बाद वो भी मर गया। क्या आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे? कभी नहीं। वहाँ अगर फ्री में भी ऑपरेशन होना, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको फीडबैक मिल गया, आपको पता चल गया वहाँ जो कोई जाता है ना, वो बच के नहीं आएगा, बहुत मुश्किल। तो परमेश्वर के लोगों, हम फीडबैक लेते हैं। अगर आपको कोई सामान खरीदना है, कोई कूलर, कोई पंखा, इलेक्ट्रॉनिक सामान या जो भी हो, तो हम पहले पूछते हैं कौन से दुकान में अच्छा रेट है, कौन से दुकान में बढ़िया कीमत में अच्छा सामान मिलेगा। यानी हम लोगों के व्यवहार को, लोगों के अनुभव को हम ज़रूर से स्थान देते हैं, हम ज़रूर से महत्व देते हैं। अस्पताल के विषय में हो, किसी काम के विषय में हो। बाइबल कहती है, हे पवित्र भाइयों, हम अपने महायाजक प्रेरित प्रभु यीशु मसीह को ध्यान दें, उसको जिसको हम अंगीकार करते हैं उसको ध्यान करो। तो जब बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास इस विषय में पवित्र आत्मा में होकर कहता है ध्यान करो, तो हमें यीशु के बारे में, उसके व्यवहार, उसके गुण, उसके काम के बारे में देखना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती वो महायाजक है। अब महायाजक का क्या काम था? अगर आप पुराने नियम को पढ़ें और आप बाइबल को देखें तो आप देख पाएंगे महायाजक का काम है कि वो एक अशुद्ध व्यक्ति, अपवित्र व्यक्ति, पापी व्यक्ति के लिए परमेश्वर के सामने जाके खड़ा हो जाता है, उसके लिए माफ़ी मांगता है, उसके लिए आशीष मांगता है। प्रतिफल में वो बलिदान जरूर चाहता है, पर वो एक पापी व्यक्ति का पक्ष लेता है। आप कोर्ट में जाइए, एक अपराधी व्यक्ति एक वकील रखता है, एक एडवोकेट रखता है, और वो एडवोकेट मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने दलीलें देता है, और वो कोशिश करता है कि ये अपराधी व्यक्ति, ये जो दोषी व्यक्ति है, ये बच जाए, छूट जाए। इसीलिए वो दोषी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति एक वकील को रख के एक मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है, वो हमारा महायाजक है, पापों को क्षमा करने के लिए खड़ा है। हालेलुया। मेरे बदले में बलिदान देने को खड़ा है, मेरे बदले में मेरी आवाज़ को सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के चरणों पे ले जाने के लिए खड़ा है। एक ऐसा महायाजक। जरा सोचिए, क्या आप कभी किसी स्टेशन में, पुलिस थाने में बिना वकील के जाना पसंद करेंगे? क्या कोर्ट में, कचहरी में बिना वकील के बातें हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय में वकील बात करता है, आप बात नहीं करेंगे, आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग में ये सिस्टम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बगैर मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि अगर मुझे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग तक मुझे अपनी आवाज़ पहुंचानी है, स्वर्ग के परमेश्वर तक अगर मुझे खड़ा होना है, वहाँ पहुंचकर अपनी बातों को रखना है, तो मुझे एक मध्यस्थ चाहिए, मीडिएटर, और वो मीडिएटर है प्रभु यीशु मसीह। वो महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, और उसका स्वभाव है कि वो जानता है, महायाजक जानता है, वकील जानता है मैं दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ, फिर भी वो मुझे बचाने के लिए खड़ा होता है। और वो कहता है कि जज साहब, इसने कोई पाप नहीं किया, इससे कोई गलती नहीं हुई, हो गई है अनजाने में हो गया, जानबूझकर नहीं हुआ। ऐसा वकील कहता है। यही बात प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर कह रहे हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं इसने क्या किया, इसने क्यों कर दिया। अनजान मतलब परमेश्वर इस बात को जानता है, प्रभु जानता है, फिर भी वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है। आपको पता है, आपका बेटा, आपकी बेटी, पड़ोस में रहने वाले किसी बच्चे को उसने मार दिया, उसे चोट पहुंचा दिया। आपको मालूम आपके बच्चे ने गलती किया, आप क्या करेंगे? आप जाकर माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे, पड़ोसी से कहेंगे, भैया क्षमा कर दीजिए, बच्चा ही है, नादान है। आप अपने बच्चे का पक्ष लेंगे,
कोशिश करेंगे कि सामने में जो व्यक्ति है, जो पड़ोस में जो रहता है, वो मान जाए, क्षमा कर दे। कितना प्रयास आप करते हैं। परमेश्वर के लोगों, यही अनुग्रह, यही भेद, यही रहस्य परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है। उस स्वर्गीय बुलाहट के भागी, हालेलुया, वो अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह, वो जानता है मैं दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। कितनी बार मैं प्रभु की आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चला, वो सब कुछ जानता है, फिर भी वह मुझे क्षमा करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। कितनी बार आपके घर की दशाएं खराब हो गई, आपको पता है आपके बेटे का जीवन सही नहीं है, आपके पति का जीवन, पत्नी का जीवन बिल्कुल भी खराब है, बिल्कुल लायक नहीं, पर फिर भी आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दया कर, और करना भी चाहिए। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना पहली पत्री में इस बात को लिखता है, 1 अध्याय उसके 7 वचन और उसके 9 वचन में। 7 वचन कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। महायाजक भेड़ बकरी का लहू लेके जाता है वर्ष में एक बार, और वो अपने लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करता है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है। लेकिन मुझे यहाँ एक ऐसा महायाजक मिला, ऐसा प्रेरित मिला, प्रभु यीशु मसीह, जो सिद्ध है, जो पवित्र है, और जो मेरे गुनाहों को क्षमा कर सकता है, मेरे रोगों को चंगा कर सकता है। प्रभु के लोगों, कई बार मैं और आप बहुत निराश होते हैं। कई बार समझ में नहीं आता कि मुझे इस पीड़ा से, इस समस्या से, इस तकलीफ़ से कौन निकालेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें महायाजक प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करना है, अपनी सारी चिंता, अपने सारे बोझ उसके चरणों पर देना है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम कितनी बार कहाँ कहाँ जाते हैं, डॉक्टर, वैद्य, रिश्तेदार, परिवार, कहाँ कहाँ, धन बढ़ाने के लिए, लोन के लिए, अपने काम को बनाने के लिए, बेटी के जीवन के लिए, बेटा के जीवन के लिए, कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे। पर यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। और जब आप और मैं अपनी चिंता उस पर डालते हैं, उसको ध्यान है। एक माँ जिसने एक बच्चे को 9 महीने अपने शरीर में रखा, वो बच्चा आधी रात को थोड़ा सा भी हाथ पैर को अकड़े, रोए, थोड़ा सा भी आवाज़ निकाले, उसकी माँ की नींद खुल जाती है, आँख खुल जाती है। वो तुरंत बच्चे को लेके कमरे में टहलेगी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हालेलुया। उस माँ के भीतर का प्यार देखिए। कभी आपने देखा कुत्ते को, जब वो अपने बच्चे को रोड के इस तरफ से उस तरफ लेके जाना, तो मुंह में दांत में फंसा के, यानी चबा के उसको इसे यहाँ से उठा के उस तरफ लेके जाएगी, काटती नहीं है। ये प्यार है उसका, और कोई तरीका नहीं है उसके पास, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि अपने बच्चे को उठा के ले जा सके। यही तरीका है। आपको दूर से लगेगा कि अरे इसने तो अपने बच्चे को काट लिया, पर काटा नहीं है। हालेलुया। ये एक जानवर का प्रेम है, एक प्रेम जो मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया उसका प्रेम है। तो जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ रचा, उसका प्रेम कैसा है। उसके प्रेम को जब आप देखेंगे, आत्मा में आनंदित हो जाएंगे। उसने मुझे और आपको बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, लहूलुहान हुआ, जख्मी हुआ, उसके बदन मानो नोच डाले गए, उसका शरीर मानो छलनी कर दिया गया, और उसके बावजूद वो कहता है कि पिताजी, परमेश्वर से प्रार्थना करते यीशु मसीह कहते हैं कि पिता इन्हें माफ़ कर, इन्हें नहीं मालूम, इसे नहीं पता इसने क्या किया है, इसने कितना जघन्य पाप किया, इसे नहीं पता, इसे माफ़ कर दे। और उसकी कीमत उसने, उस पाप की कीमत उसने स्वयं चुका दी। हालेलुया। महायाजक लहू लेकर संदूक के सामने महापवित्र स्थान में खड़ा है। पिता क्षमा कर, हमारे गुनाहों को धो, हमें माफ़ कर। परमेश्वर के लोगों, वो महायाजक बार बार खड़ा होता है। स्वर्ग में मेरा और आपका एक महायाजक है, प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें इस दशा से उबारने के लिए वो तैयार खड़ा है। बस एक बात की आवश्यकता है कि मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह को पुकारें और कहें कि खुदाबंद, आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे परिवार में दया किया। और निस्संदेह वो सहायता करता है, वो उठाता है। आपको हो सकता है कई लोगों ने रिजेक्ट किया हो, काम में, नौकरी में, जॉब में, रिश्ते में, शादी में, कई बार आप रिजेक्ट हुए होंगे। पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखें, उस महायाजक के प्रेम को देखें, तब उसने उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें सहारा दिया। जक्कई के घर में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। हो सकता है आज आप खो गए हों, मन नहीं लग रहा है प्रार्थना में, चर्च जाने के लिए, मन में दुखी है, निराशा है, कहीं कुछ ऐसी बात है, प्रभु के चरणों पर रखिए। वो आपको फिर से हौसला देगा, उठाएगा और आपको पहले से ज़्यादा महिमा से भरेगा। यकीन जानिए, वो आपको पहले से ज़्यादा महिमा से भरेगा।
दाऊद ने पाप किया, उसे गलती हुई, पर उसने माफ़ी मांगा और उस पाप को उसने छोड़ दिया। और आगे देखिए, परमेश्वर ने उसे उठाया, उसे अनुग्रह से भरा और इज़राइल के सिंहासन पर राजा करके बैठा दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर मुझ पर भी और आप पर, हम सब पर दया करेगा। क्यों ना आज एक बार फिर से अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने जीवन घर की परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें, खुदावन मैं हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, तो मुझ पर दया कर। और निसंदेह वो उठा के आपको खड़ा करेगा, एक बार फिर से अपनी महिमा प्रकट करेगा। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब प्रकार की निराशाएं, जीवन का खालीपन, हर एक पीड़ा, हर एक परेशानी, हर एक पाप की दशा में भी तो हमसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है और सीमा से बढ़कर तूने प्रेम किया। हे पवित्र पिता, आज के इस दिन में तो हम पर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष दे, अपनी कृपा से भरपूर कर। जो दुखी, हताशा, निराशा में हैं, यीशु के नाम से शांति मिले, अनुग्रह मिले। प्रत्येक के जीवन पर आप दया को प्रकट कीजिए। अब तक संभाला, धन्यवाद। जितने लोग इस वीडियो, इस संदेश को देखते सुनते, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।